अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में ना हमने ये देखा था कि ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि ब्रांचेस क्या होती हैं, या हम इनको क्यों क्रिएट करते हैं, इन पे वर्किंग कैसे होती है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं, तो हर डेवलपर को एक सेपरेट स्पेस दी जाए अपने वर्क के लिए। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम एक फ़ोल्डर या एक रेपो डेवलपर्स के साथ शेयर करते हैं, ठीक है? और उसमें अम हर डेवलपर अपने काम से रिलेटेड एक ब्रांच क्रिएट करता है और अपना सारा वर्क उसमें जो भी कोडिंग वगैरह उसमें करता है, ठीक है। एंड लास्ट पे क्या करता है कि वो अ, चाहे तो वो खुद उस रेपो में दोबारा से उसको पुश कर दे, या फिर एंड पे हम उन सारी ब्रांचेस को एक मेन ब्रांच में मर्ज कर दें, ठीक है। आज जो चीज़ हमने देखनी है ना, वो ये है कि रियल टाइम में ये ब्रांचेस क्रिएट करके जो डेवलपर्स हैं वो अपना काम करने के बाद किस तरह से गिटहब पे उसको पुश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक रिपॉजिटरी अपनी क्रिएट की थी माई गिट प्रोजेक्ट के नाम से, और इसको फिर हमने मोबेक्सटन पे क्लोन भी कर लिया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा कि रिपॉजिटरी किस तरह क्रिएट होती है, इसको किस तरह क्लोन किया जाता है, तो आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये माई गिट प्रोजेक्ट जो है ना, ये क्लोन हुई हुई है। अब हमने क्या करना है कि हम सीडी करते हैं माई गिट प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे फ़िलहाल एक ही फ़ाइल है index.html। अगर मैं चेक करूँ कि मेरे पास अभी ब्रांचेस कितनी हैं, तो उसके लिए ये कमांड होती है गिट ब्रांच, ठीक है। तो अभी मेरे पास सिर्फ मेन ब्रांच है। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं एक ब्रांच क्रिएट करूँगी। मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि मैं एक डेवलपर हूँ, और मुझे ना व्हाट्सएप की ऐप में जो चैट सेक्शन है ना, उसका कोड लिखना है, ठीक है। तो मैं एक ब्रांच क्रिएट कर लेती हूँ, गिट ब्रांच। एंड जो मेरी ब्रांच का नेम है ना, वो मैं चैट चैट नहीं, हम इसको स्टेटस ब्रांच रखना चाहते हैं, ठीक है। अब ब्रांच क्रिएट हो गई। किस तरह हम चेक कर सकते हैं? गिट ब्रांच कमांड से, ठीक है। यहाँ पे देखें ब्रांच तो क्रिएट हो गई है, बट मैंने अभी इस पर स्विच नहीं किया अभी एस्ट्रिक, क्योंकि मेन पे, तो इसका मतलब है कि अभी मैं मेन ब्रांच पे हूँ। तो मुझे स्टेटस ब्रांच में कैसे स्विच करना है, उसके लिए कमांड आप गिट स्विच भी कमांड यूज़ कर सकते हैं, एंड गिट चेकआउट, और उसके बाद अपनी ब्रांच का नेम दे दें जिसमें आप स्विच करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि स्विच टू ब्रांच स्टेटस, यानी कि अब आप स्टेटस ब्रांच पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमने फाइल्स क्रिएट करनी होती हैं, जिनमें हमने अपना कोड लिखना है। तो मैं कहती हूँ कि मेरी फ़ाइल का नाम है स्टेटस, एंड मैं यहाँ पे 3 फाइल्स क्रिएट कर लेती हूँ, 1.3। तो एट अ टाइम क्या हो जाएंगी, स्टेटस 1, स्टेटस 2 एंड स्टेटस 3 के नाम से मेरी 3 फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मैं ये भी अज्यूम कर रही हूँ कि मैंने इन फाइल्स में अपना कोड भी है ना, जो भी लिखना था वो सब मैंने लिख लिया, चाहे वो मैं जो मर्जी लैंग्वेज यूज़ करूँ, HTML CSS जावा पाइथन, ठीक है। ये डेवलपर का काम है, उन्होंने ये कोड लिख के मुझे दे दिया। अब डेवलपर ने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, गिट ऐड, यानी कि अपने काम को उसने सेव करना है। तो मेरे पास क्योंकि 3 फाइल्स हैं, तो मैं तीनों के नाम लिख के एस्ट्रिक कर देती हूँ कि ये तीनों फाइल्स पे जो भी कोड है ना, वो सेव हो जाए। एंड लास्ट पे मैंने क्योंकि उसकी हिस्ट्री सेव करनी है, तो उसके लिए गिट कमिट, एंड किसी मैसेज से हम करते हैं, हम कहते हैं स्टेटस कोड कंप्लीट, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मैं स्टेटस एंड एस्ट्रिक यानी कि सारी फाइल्स को कमिट कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरी सारी फाइल्स कमिट हो गई। अब लास्ट में मैंने सिंपल क्या करना है कि मैं एक न्यू यहाँ पे रेपो क्रिएट करती हूँ, या फिर हम इसी में माई गिट प्रोजेक्ट में इसको क्या कर देते हैं, मैंने क्योंकि मैंने सारा काम अपने लोकल पे किया, तो मुझे इसको गिटहब पे पुश करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ करते हैं गिट पुश मेन एंड गिट पुश ओरिजिन, यानी कि आप कौन सी ब्रांच जो है ना वो पुश करना चाह रहे हैं। तो ओरिजिन मैंने क्या बताना है, मेरी जो ब्रांच का नेम है स्टेटस, ठीक है। तो गिट पुश मैं पुश कर रही हूँ, ओरिजिन मीन्स कि मेरी क्या ब्रांच है, और आगे मैं अपनी ब्रांच का नेम दे रही हूँ। तो ये मुझसे यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा, तो मेरा यूज़र नेम, अपना यूज़र नेम एंटर कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो पासवर्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड तो नहीं होता, यहाँ पे हमने क्या करना होता है, टोकन जनरेट करना होता है। तो अगेन हम यहाँ पे टोकन जनरेट कर लेते हैं। उसके लिए आपने अपने गिटहब पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आना है अपने प्रोफाइल में, यहाँ पे सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपने लास्ट पे आ जाना है डेवलपर सेटिंग, यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन, यहाँ पे टोकन क्लासिक। ये पहले एक टोकन जनरेट हुआ है, हम इसको डिलीट कर देते हैं।
उसके बाद जनरेट न्यू टोकन एंड फॉर जनरल यूज़ टोकन का कुछ भी नाम दे दें, हम इसको स्टेटस नाम ही दे देते हैं, ठीक है। ये 2-4 ऑप्शंस आप टिक कर दें। एंड लास्ट पे जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। ये टोकन है, इसको यहाँ से कॉपी करें। तो यहाँ से हमने अपने इस टोकन को कॉपी किया है और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है एंड एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टेटस टू स्टेटस, इसका मतलब है कि इस ब्रांच में आपने जो भी काम किया वो आपके गिटहब पे पुश हो चुका है, ठीक है। अपन हम चेक कैसे कर सकते हैं, गिटहब पे जाएं, यहाँ पे जो हमारी रेपो थी माई गिट प्रोजेक्ट, इसमें एंड आप यहाँ पे देखें कि एक तो ये मैसेज शो हो जाता है कि ये जैसे स्टेटस जैन हैज़ रिसेंट पुशेज इट इज़ 18 सेकंड्स अगो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी ब्रांचेस शो हो रही होती हैं। तो अब यहाँ पे मेन ब्रांच शो हो रही है, मेन ब्रांच के अंदर हमारी ये एक फ़ाइल थी, ठीक है। इसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कि ये स्टेटस ब्रांच जो है ना वो यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे जो भी हमारे इसके अंदर फाइल्स थी वो ये हैं। अब इसके अंदर ये index.html फाइल भी है और क्योंकि मैंने बताया था कि हम जिस ब्रांच पे रह के हम न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं तो पिछली ब्रांच का जो भी कोड होता है ना वो हमें न्यू में शो हो रहा होता है। तो मैंने क्योंकि मेन ब्रांच पे रह के स्टेटस ब्रांच क्रिएट की थी तो मेन ब्रांच में हमारी index.html नाम की फ़ाइल थी तो वो भी यहाँ पे शो हो रही है और बाकी जो फिर इस डेवलपर ने फाइल्स क्रिएट की हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह अब अगर कोई सेकेंड डेवलपर है और वो भी एक न्यू ब्रांच क्रिएट करके तो अपना वर्क जो है ना वो कंप्लीट करता है तो वो भी सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेगा। लाइक पहले वो क्या करेगा, गिट ब्रांच एक न्यू ब्रांच क्रिएट करेगा, लेट्स से उसकी ब्रांच का नाम है कॉल्स, ठीक है। फिर मैं इसमें स्विच करेगा गिट चेकआउट एंड कॉल्स, ठीक है। इसमें फ़र्ज़ करें उसने अब कुछ फाइल्स क्रिएट की हैं, लाइक उसने क्या लें 5 फाइल्स क्रिएट की हैं एट अ टाइम और उसके बाद सेम गिट ऐड कॉल्स एंड इन सबको ही ऐड कर दिया। उसके बाद गिट कमिट एंड -m मैसेज है कॉल्स कोड कंप्लीट एंड इसको भी हमने कमिट कर दिया। लास्ट पे हमने सिंपल क्या करना है, गिट पुश ओरिजिन एंड हमारी ब्रांच का नाम है कॉल्स, ठीक है। यूज़र नेम यहाँ पे हमें इसका टोकन अच्छा टोकन जो होता है ना वो एक ही बार आपका शो होता है तो इसलिए आपने ये करना है कि जब भी आप टोकन जनरेट करें ना तो उसको कहीं कॉपी करके रख लें और फिर उसको यहाँ पे यूज़ कर लें। मैंने क्योंकि उसको कॉपी नहीं किया था तो मुझे वो टोकन दोबारा से जनरेट करना पड़ना है तो इसलिए मैं टोकन जो है ना दोबारा जनरेट कर लेती हूँ। आपने ये गलती नहीं करनी, जब भी आपने टोकन जनरेट करना है तो उसको आपने कहीं पे सेव करके रख लेना, ठीक है। इसको फिर हम अब डिलीट कर देते हैं एंड न्यू जनरेट कर लेते हैं। ये हमारा है कॉल्स के लिए। ओके, इसको यहाँ से कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अब दोबारा से कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़नी है। ठीक है, अब ये भी जो आपकी ब्रांच है ना ये यहाँ पे पुश हो चुकी है एंड जो भी इसमें कोड है वो भी यहाँ पे ऑनलाइन रेपो में आपको शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए एक तो मैसेज आ चुका है, फिर यहाँ पे मेन ब्रांच में अब आपको ये कॉल्स वाली ब्रांच भी शो हो रही है, ठीक है। एंड इसके अंदर जितना भी कोड है वो भी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो जो हमारा था ना स्टेटस ब्रांच वाला, अब ये भी सेम वही रीज़न है क्योंकि अब मैंने स्टेटस वाली ब्रांच पे रहते हुए कॉल्स वाली ब्रांच क्रिएट की थी। तो स्टेटस ब्रांच में जितने भी फाइल्स थे इंडेक्स को इंक्लूड करके तो वो भी यहाँ पे इस ब्रांच में शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही होता है कि आप जिस ब्रांच पे रह के आगे न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं तो पिछली ब्रांच का कोड भी आपको न्यू ब्रांच में सारा शो हो रहा होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह डेवलपर्स जो है ना वो लोकल कोड लिख के तो उसको फिर ऑनलाइन रेपो पे
पुश करते हैं। इसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।